सदाशिव दोस्तों, आज हम जीके का तीसरा सेट करने वाले हैं। ये देखिए ऑफिशियली है ये। आज हम तीसरा सेट करेंगे। तीसरे सेट के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। ठीक है, तीसरा सेट 1991 की जनगणना में किस केंद्र शासित प्रदेश को जनगणना से बाहर रखा गया था और उसकी जनसंख्या का अनुमान पिछले जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लगाया गया था। इसका सही आंसर होगा दादर नागर हवेली। आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं अगर मेरी स्पीड स्लो हो तो। क्वेश्चन 2, नागरिकता अधिनियम 1955 की कौन सी धारा असम के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता के विशेष प्रावधानों का वर्णन करती है? सेक्शन 6A धारा 6A। ठीक है, पहला ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन, 2024 में घोषित भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तैयार किए जा रहे संयुक्त नासा इसरो, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, करंट का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप देख लीजिए, पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिक तंत्र, गतिशील सतहों और बर्फ के द्रव्य, इसे स्किप कर देना, करंट का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, अकबर ने उलेमा ब्राह्मण जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और पारसियों के साथ धर्म पर चर्चा कहाँ की थी? इसका सही आंसर होगा इबादत खाना। पांचवा क्वेश्चन, किस भाषा को शास्त्रीय क्लासिकल घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, आधुनिक उपभाषाओं को बदलना, उसकी प्राचीन और समृद्ध साहित्यिक परंपरा को मान्यता देना, बोलने वाली संख्या का बढ़ना या भारत की राजभाषा बनना। बताइए, इसमें सही ऑप्शन आपको ही पता है, बी ही है, उसका प्राचीन और समृद्ध साहित्यिक परंपरा को मान्यता देना। छठवां क्वेश्चन, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ जिसमें राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का हो गया? 1991। सातवां क्वेश्चन, बंकिम चंद्र की किस कृति ने ब्रिटिश राज के दौरान भारतीयों में राष्ट्र भावना को बढ़ावा देने और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए प्रेरित किया? इसका आंसर होगा आनंद मठ। आठवां क्वेश्चन, एक छात्र ने प्रकाश तरंग की तरंग दैर्घ्य को 0.00000633 मीटर के रूप में मापा, इसे वैज्ञानिक संकेतन में कैसे व्यक्त करेंगे? ये देखिए, ऑप्शन सी ठीक होगा, इसका आप देख लेना। केरल के मंदिरों में कौन सा नृत्य रूप अनुष्ठान के रूप में किया जाता है? थैयम। केरल के मंदिरों में नृत्य रूप अनुष्ठान के रूप में किया जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखते हैं। दसवां क्वेश्चन, भारत को वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत भाग ग्रीष्म ऋतु के उत्तरार्ध में प्राप्त होता है जिसकी अवधि देश के विभिन्न भागों में 1 से 5 महीने तक होती है? ऑप्शन ए 80% से अधिक। 11वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 2025 सीजन के लिए बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में मोटो जीपी रेस को वापस लाने के लिए डॉर्नर स्पोर्ट्स के साथ समझौता किया? इसका ऑप्शन ठीक होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, 12वां, भारत में किसी फर्म के लिए आर्थिक लाभ की अवधारणा निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? इसमें होगा आंसर ठीक, फर्म के निवेश पर सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त होता है जो पूंजी के अवसर लागत से अधिक है, ये आप देख लेना। 13वां क्वेश्चन, व्यापक अर्थशास्त्र के संदर्भ में प्राकृतिक बेरोजगारी दर की अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? ये पहला है केंद्रीय बैंकों द्वारा लक्षित बेरोजगारी दर, जब अर्थव्यवस्था मंदी हो तब। डी, इसमें डी ही ठीक हुआ, जब कोई चक्रीय बेरोजगारी ना हो तब की बेरोजगारी दर। निम्नलिखित में से किस संस्थान में भारत ने हीमोफीलिया ए के लिए अपनी पहली मानव जीन थेरेपी का नैदानिक परीक्षण किया? इसमें ठीक हो जाएगा, ये है IIT बेंगलुरु, छत्तीसगढ़,
या मद्रास? इसमें ठीक होगा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहले शताब्दी ईसा पूर्व में अपने पड़ोसियों यूएची कुषाणों का जनजातीय समूह से हारने के बाद क्रमशः उत्तर पश्चिमी भारत तक्षशिला के आसपास बस गया? बताइए इसमें कौन सा सही होगा? शक बस गए थे पहली शताब्दी पड़ोसियों यूएची कुषाणों और जनजातीय समूह से हारने के बाद शक बस गए थे। 16 क्वेश्चन, यदि चूहों के एक बड़े परिवार की पूंछ को पीढ़ी दर पीढ़ी शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया जाए तो भविष्य में उनकी संतान कैसी होंगी, कैसी पूंछ होगी? मतलब ये एक नॉलेजेबल क्वेश्चन है। सामान्य पूंछ वाली होगी, मतलब कोई वो नहीं पड़ेगा। 17 क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है? ऑप्शन ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। बताइए। गुजरात, ठीक है। एशियाई शेरों के लिए प्राकृतिक आवास गुजरात। 18 क्वेश्चन, सतत ग्रामीण विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण पर्यावरण संरक्षण को आर्थिक विकास के साथ एकीकृत करने पर बल देता है? इसमें आंसर होगा डी कृषि पारिस्थितिकी, एग्रो इकोलॉजी, ठीक है। अगला 19, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को यामीन उल खिलाफत, नासिर आमिर उल मोमिनीन और सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर जैसे कई उपाधियाँ प्राप्त हुई हैं? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। मोहन। 20 लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही देता है जीके में तो मैं वही सेट करा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, पांडिचेरी, दादरा दमन या अंडमान निकोबार? बताइए। दिल्ली और पांडिचेरी, आपको ही पता होगा। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व दिल्ली और पांडिचेरी करते हैं। ये हो गए हमारे आज के 20 क्वेश्चन। ये सेट कंप्लीट हो गया तो हमारा चौथा सेट है जिसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। 7 से 10 दोस्तों।